हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं कि अब नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म फिलअप हो चुका है और कुछ ही महीनों के बाद हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। आई मीन 31 दिसंबर से हमारा एग्ज़ाम जो स्टार्ट है वो 7 जनवरी तक जा रहा है। तो उसी के साथ में गाइस और जेट का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी भी शायद डेट है, आई थिंक 30 अक्टूबर तक। तो गाइस बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन आखिर कहाँ से करें। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आपको प्रिपरेशन यहीं से करना है, तो मैं आपको सारी चीज़ों का नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एक्चुअली हमें स्टार्ट करना है, मतलब जिनके भी इंग्लिश लिटरेचर है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में। सो गाइस आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप लोग को सिलेबस के बारे में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड से। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये जो टर्म है ना, वो जर्मैनिक ट्राइब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो टर्म है वो जर्मैनिक ट्राइब के लिए यूज़ होता है, जो कि नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे जर्मन लैंग्वेजेस भी वो लेकर के आए थे, और वो इंग्लैंड में आए 500 एडी से 1066 एडी तक फिर वो रहे। तो यहाँ के जो एक बहुत ही ग्रेट टीचर आप कह लो या फिर राइटर कह लो, सेंट बीट, वो यहाँ पर उनके बारे में लिखते हैं। वो बताते हैं इन तीनों ट्राइब्स के बारे में जो नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। वो थे एंजल्स, सैक्शंस एंड जूट्स। ये जो है वो इंग्लैंड में सेटल हो गए और उस टाइम पे जो किंग वॉटिगन थे वो वहाँ पे रूल करते थे। उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने इस ट्राइब को बुलाया था यहाँ पर, क्योंकि डे बाय डे जो है वो पिक्स और स्कॉटी जो थे वो इंग्लैंड पर बहुत ही ज़्यादा वार कर रहे थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने इन तीनों ट्राइब को बुलाया था। वो चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है इंग्लैंड वो सेव रहे। ओके गाइस, सो आप लोग यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये नोट्स में यहाँ तक मेंशन्ड है। नेक्स्ट है, जो सैक्सन्स है वो सेटल हो जाते हैं कहाँ पर, उनके बारे में बताया गया है कि वो एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स में सेटल हो जाते हैं। तो वेसेक्स जो है वो सबसे पावरफुल किंगडम होते हैं उस टाइम पर, और जो एंजल्स है वो ईस्ट एंजलिया, मिडिल एंजलिया, मर्सिया और नॉर्थम्ब्रिया में सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जूट्स है उनको सिर्फ एक ही एरिया मिलता है, वो है केंट। और अब जो है वो डैनिश इन्वेडर्स जो है वो आ चुके थे। सेल्ट, सेक्शंस, एंगल्स, ये सब भी, मतलब वो लोग अपने अपने सारे लोग जो है अपने अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी थी ही नहीं लैंग्वेज की, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यूनिटी थी ही नहीं। जितने भी जर्मैनिक ट्राइब आए थे एंग्लो सैक्सन पीरियड में वो लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर में कैसे यूनिफॉर्मिटी कैसे आई लैंग्वेज में, वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो रूट है, एक्चुअली एंग्लो सैक्सन पीरियड को डार्क एज भी बोला जाता है, और फिर इसको ओल्ड इंग्लिश एज भी बोला जाता है, या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है। और यहाँ पर जब एक लैंग्वेज का यूनिफॉर्मिटी जब आया तो जो ओल्ड इंग्लिश था वही यहाँ का रूट लैंग्वेज बना। सो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट पेजेस में क्या है। तो यहाँ पे है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें 8th सेंचुरी एडी से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट बीड है वो इस तीनों ट्राइब को बोलते थे कि ये एंटीकी सेक्शंस है। और उन्होंने ऐसा नाम इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पर एक एंग्लो सैक्सन नाम के एक राजा जो है वहाँ पे रूल करते थे। और जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को बताता है कि आखिरकार इस एज में क्या हुआ था। तो गाइज़ क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत क्लोज है, तो हम लोग डीपली अगर चीज़ों पे जाएंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे किंग एल्फ्रेड के बारे में, जिन्होंने सारे क्रॉनिकल्स को एक जगह इकट्ठा किया। उनका जो रेंज था ये है 871 से लेकर के 899 तक। तो गाइस अगर आप कहोगे तो मैं लास्ट में इसका जो PYQs है टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट लास्ट में तो करना ही चाहिए, ताकि हमें जो है वो पता चले कि इस ये जो पोर्शन जो हम लोग रीड कर रहे हो उसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि उन्होंने क्या किया था ना, वो जो है वो वेसेक्स के किंग थे, और वो डायरेक्ट
बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड थे कि यहाँ पे लिटरेसी अच्छा रहे इंग्लैंड में। वो लिटरेचर और लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और उन्होंने खुद से लैटिन लैंग्वेज को मतलब सीखा और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पढ़ने लिखने में। और किंग एल्फ्रेड जो है वो एक ट्रांसलेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी यूजीसी नेट में जो है वो PYQs के क्वेश्चन में पूछा गया था कि किंग एल्फ्रेड जो है उनको मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो वो एक ट्रांसलेटर थे जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं आगे गाइस, एंग्लो सैक्सन एज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंग्लैंड को पहले ब्रिटानिका के नाम से जाना जाता था और ये बहुत ज़्यादा अटैक्स फेस करते थे। मतलब इन जो भी लोग हैं जो भी आते थे वो इंग्लैंड को मतलब उसको हार्म करने का ही सोचते थे। तो यहाँ पे जो जर्मैनिक स्पीकिंग ट्राइब जो आए वो भी इंग्लैंड में आकर के वो सेटल हो गए वहाँ पर। और फिर जितने भी जर्मन पीपल हैं मतलब यहाँ पर जो रोमन्स हैं मतलब बीच में वो लोग चले गए, जितने भी रोम के लोग थे वो लोग चले गए थे। लेकिन फिर वो लोग चाहते हैं कि नहीं मतलब ये जर्मैनिक ट्राइब्स जो आए हैं जो कहीं और से आए हैं और यहाँ पे जो इंग्लैंड में वो लोग राज कर रहे हैं तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो लोग चले जाए, जर्मैनिक ट्राइब्स जो है वो यहाँ से चले जाएँ। और वो चाहते हैं कि जो मेन जो पीपल हैं जैसे रोमन पीपल जो हैं वही यहाँ पे रूल करे। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे इसका विरोध करना। जो जर्मैनिक ट्राइब्स यहाँ पे आ करके जो सेटल हुए थे अलग अलग जगहों पर, उस टाइम पे इंग्लैंड में एक हेप्टार्की चल रही थी गाइस। वहाँ पे जो रीजन है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक है आपका मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया, फिर आपका एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स और केंट था। तो यहाँ पर जो नॉर्थम्ब्रिया था वहाँ पर सारे जितने भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो सारी चीज़ें होती थी। मर्शिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी। वेसेक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पावरफुल किंगडम था। और जो एसेक्स है वो सभी मतलब सारी जगह थे और जूट को सिर्फ एक जगह मिला था, वो है केंट। तो यहाँ पे एंग्लो सैक्सन पीरियड में जैसे रोमन्स वापस आए हैं वो लोग चाहते थे कि जो जर्मैनिक ट्राइब है वो यहाँ से चले जाए, तो वो लड़ना चाह रहे थे। तो जब रोमन का जो ग्रुप फॉर्म हुआ तो उसको जो किंग आर्थर है वो लीड कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं इन्हें लीड करूं और ये जो है वो जर्मैनिक ट्राइब्स को यहाँ से भगाएं, तो वो उनको लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी आपको जो भी बताया उसके बारे में। तो यहाँ पे मर्सिया इज़ द प्लेस वेयर ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मर्सिया में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी और जो रूलर ओफा थे उन्होंने एक वॉल बनाया था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा है गाइस कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल दैट द रूलर ओफा हैड क्रिएटेड। तो क्योंकि अब 17 ईयर्स के बाद जेट का एग्ज़ाम होने वाला है और नेट का तो खैर एवरी ईयर होता ही है, दो बार। तो हम लोग को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है कि आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानिए कि आखिरकार हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को जो मेनली यहाँ पे देखना है, ऐसा नहीं कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे जो सेंट बीड हैं वो यहाँ पे मतलब मेन इनका मेजर रोल है। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, मतलब वो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं ब्रिटेन के। और यहाँ पर देखिए ईस्ट एंजलिया को नॉरफोक और साउथ फोक बोला जाता है। साउथ फोक को सफोक बोला जाता है और ईस्ट एंजलिया में जो नॉर्थ पार्ट है उसको नॉरफोक बोला जाता है। यहाँ पे किंग एल्फ्रेड जो है वो वेसेक्स में रहते थे और वही एक ऐसा किंग थे जिनको ग्रेट बोला गया है। और वो ऐसे तो वो नॉर्थम्ब्रियन थे बट वो रहते वेसेक्स में थे क्योंकि वो सबसे पावरफुल किंगडम था। और वेसेक्स का जो डायलेक्ट था वो नेशनल लेवल में फेमस था। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कुछ कुछ किंग एल्फ्रेड के बारे में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो मैं आपको ऐसे नोट्स भेज सकती हूँ या फिर कुछ लिंक वगैरह मैं क्रिएट करती हूँ। वैसे आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटिन्यू करना है और सिलेबस अगर कंप्लीट करना है विथ इन 1 मंथ, तो आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे मेनली जो थीम्स होते थे ना वो रिलीजियस, हेरोइक, हिस्टोरिकल एंड क्रॉनिकल वर्क्स, लिरिक्स, ट्रैवल वर्क्स, ये सब होते थे। एक्चुअली जो एंग्लो सैक्सन पीरियड्स में टोटल 30,000 लाइन्स एग्जिस्ट करता था। और लेकिन यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो बियोवुल्फ था जो अकेले में 3,000 लाइन्स का हुआ करता था उस टाइम पे।
यहाँ की जो फेमस वर्क्स है वो विकसित है, बियोवुल्फ है। बियोवुल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बियोवुल्फ, ये सब और जितना भी यहाँ पे मैंने नाम लिखा है ना, वो आप एक एक बार ये स्टोरी देख लीजिएगा। और जो राइटर्स के बारे में पढ़ना है तो आप किंग एल्फ्रेड के बारे में पढ़िए, किंग आर्थर के बारे में पढ़िए और सेंट बीड। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो फिर आपको एंग्लो सेक्शन पीरियड दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बियोवुल्फ की अलग से नोट्स पे भी डिस्कशन करूँगी, और फिर और जितना भी यहाँ पे है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आप देख लीजिए। यही था बस, एंग्लो सेक्शन पीरियड में इससे ज़्यादा और कुछ हुआ नहीं था। ये सारे स्टोरीज़ को आपको सेपरेटली देखना है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। मेन कैरेक्टर्स याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। ये आप विकिपीडिया की हेल्प से भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करूँ तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।